इसकी पेज नंबर 1 पे तो ये सिलेबस का मैंने ये जो पार्ट जो आपको भी मैंने डाउनलोड करके दिया था वो है कॉपी करके। इसके अलावा ये बुक्स के नाम और ये छोटी सी डायग्राम। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे ये मैंने सारे क्या डिफाइन किए यहाँ पे, सोर्स, क्या ये सारे ऑलमोस्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद अगले पेज पे ये मैं कह रहा था, ये देखिए ये छोटी छोटी पिक्चर्स हैं, ये इनवाइस कैसे होती है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, और ये भी डेबिट क्रेडिट नोट किस तरह आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो ये आप देखिए घर जाके आपको समझ में आएंगे बिल्कुल आसानी से। अब ये देखिए ये चेक बुक पे चेक नहीं ऐसे लगा हुआ होता है, और चेक बुक की जो साइड की स्लिप होती है उसको क्या बोलते हैं, चेक काउंटर फॉइल। जब चेक बुक से चेक निकालते हैं ना, साइड में स्लिप होती है, उस पर नोट कर लेते हैं चेक किसको दिया है, कितनी अमाउंट का दिया है, और ये असल चेक है। अच्छा ये डिपॉजिट स्लिप, मैंने कहा जब बैंक पे जाते हो चेक जमा करवाते हो क्या फिल करनी पड़ती है। अच्छा ये पेटी कैश वाउचर, जब पेटी कैशियर किसी को पैसे देगा तो उसके अगेंस्ट एक क्या जनरेट करता है, वो लिख लेता अपने पास, पेड टू मिस्टर सो एंड सो अगेंस्ट सो एंड सो एक्सपेंस। अच्छा उसके बाद अगले पेज पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है, ये थोड़ी सी फाइल मैं यहीं से जो है ना अपने चैप्टर को कनेक्ट करूंगा। ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि आपको क्या ये डे बुक्स नजर आ रही है, कुछ ये इस तरफ ले लें, आपको ये डे बुक्स विजिबल हो रही है किसी, मेमन भाई? अच्छा मेमन भाई ये बताइएगा पहली डे बुक कौन सी नजर आ रही है सबसे ऊपर, सेल्स, मेमन भाई सेल्स डे बुक जी। सेल्स डे बुक में कितने कस्टमर के नाम लिखे मैंने, 3, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। असल में अब मेरी बात सुने, ये पेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर 5 जो है ना, और अगला पेज आएगा 6। आज की क्लास की जान, आज की क्लास की मान, आज की क्लास की शान, ये है पहचान। तो याद रखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल में मैं पहले आपको एक जनरल बात बताता हूँ, अब छोड़ दो इसको, स्क्रीन को नहीं देखिएगा। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आजकल मेगा इवेंट चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट आवाम जो है ना बड़ी शौकीन है क्रिकेट की। हम तो मैच देखते हैं, टीम का स्कोर चल रहा है, ठीक है, सपोज 150 हो गया एक टीम का स्कोर, एक प्लेयर इंडिविजुअल 49 पे, उसने अगली बॉल पे चौका मार दिया, तो टीम का स्कोर क्या हो जाएगा 154, तो क्या उस बंदे का 49 ही रहेगा उसका स्कोर। तो अब ये क्या 8 रन मिलेगा, 8 रन हो गए या 4 रन है, लेकिन कितनी जगह पे लिखा गया। अब मैं बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन याद है, बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड कितनी जगह पे मेंटेन किया जा रहा था, एक कंपनी कर रही थी, तो हम कहते थे दोनों जगह आंसर लॉजिकली शुड बी, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजन, सम रीजन वो बराबर, फिर हम उसको क्या करते थे। वेरी गुड, आज हम रिकंसिलेशन ही सीखेंगे एक और, आज का हमारा टारगेट है रिकंसिलेशन सीखना। अब आज सर कौन सी रिकंसिलेशन आ गई मेरे भाई, जब मैं सेल करता हूं ना कस्टमर को क्रेडिट पे, तो हम लोग शानवास क्या एंट्री बनाते हो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए, सेल्स डेबिट होता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अब ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ना 2 जगह पे रिकॉर्ड होता है, कितनी जगह पे, एक अकाउंट रिसीवेबल ओवरऑल चल रहा होता है टोटल, और एक अकाउंट रिसीवेबल अलग अलग कस्टमर का। अब इधर देखो, आपने कितने की सेल की, नॉर्थ को, वेस्ट को, साउथ को, टोटल सेल कितने की? सेल रिटर्न डे बुक है, किस किसने माल वापस किया, नॉर्थ ने कितना वापस किया, ईस्ट ने। तो कितनी सेल की थी, उधार पे की थी, क्योंकि सेल डे बुक में रिकॉर्ड ही उधार की ट्रांजेक्शन। कितनी गुड्स वापस आ गई। अब मैं आपसे अगर पूछूं टोटल रिसीवेबल कितना होना चाहिए,
सब एग्री करते हैं? अब ये तो टोटल है ना, टोटल स्कोर 166। अब इसमें विलियमसन ने कितने बनाए, किप्टिल ने कितने बनाए, ये नहीं पता। तो याद रखिए इंडिविजुअल प्लेयर का जो स्कोर है ना वो टोटल में नजर नहीं आ रहा। अब मैं अगर डायरेक्ट बात कर रहा हूं, 90,000 रुपए की सेल हुई है, बिल्कुल कुल्लू मौजूद, सेल डे बुक का टोटल 90 में से कितना पैसा वापस आ गया, कितनी गुड्स वापस आ गई, तो कितना बैलेंस है? मेमन ने फौरन बोला 82,000, पैसों का हिसाब किताब फौरन 82,000। अब ये 82,000 क्या सिर्फ एक बंदे से लेने, दो से लेने? भाई चेक करना पड़ेगा, यहाँ तो तीन है, रियल लाइफ में 300 3,000 भी होते हैं। हमारी कंपनी के 500 प्लस कस्टमर थे, बड़ी बड़ी कंपनी के तो 1000 प्लस कस्टमर होते हैं। किससे कितना पैसा लेना है वो भी तो रिकॉर्ड भरो पता होना चाहिए। टोटल अगर पाकिस्तान ने आज इंशाल्लाह 200 प्लस कर दी है तो मेरे भाई उस 200 प्लस में फखर जमान के कितने, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो याद रखें इंडिविजुअल प्लेयर का स्कोर जो है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखें हमारे पास जो इंडिविजुअल प्लेयर की परफॉर्मेंस है उन सबके स्कोर को प्लस करो तो आंसर किसके बराबर होता है? एक उसके अंदर एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा रन, वो भी हिस्सा होता है। सारे इंडिविजुअल प्लेयर के स्कोर प्लस एक्स्ट्रा रन को प्लस करो, टीम का टोटल स्कोर बराबर आ जाता है या अलग अलग आता है? बराबर आता है। अब यहाँ पे मेरे भाई 90,000 की टोटल सेल हुई थी उधार पे, 90 में से 8,000 की कुछ रिटर्न आ गई है। सपोज अभी किसी ने कोई पैसा हमें दिया, हमने सबको 2-2 महीने का टाइम दिया, अभी तो 1 महीना गुजरा। अब बैलेंस कितना आना चाहिए? 82,000। अब इधर देखिए ये मैंने जर्नल लेजर बनाए, जर्नल लेजर में सबसे पहला लेजर कौन सा नजर आ रहा है आपको? इसमें टोटल रिसीवेबल का डेबिट कितना है? 90। इस 90 में से इधर देखिए इस 90, ये रिसीवेबल का लेजर नजर आ रहा है, ये रिसीवेबल का लेजर, ये देखें बस 90,000 रुपए टोटल, इसमें से कितना वापस आ गया? 8। आज बैलेंस कितना आ रहा है? आप टोटल में देखकर ये बता सकते हो कि कितना रिसीवेबल किससे है, टोटल में देख के। मैं आपको बता दूं टोटल टीम का स्कोर इतना है, अब उस टोटल स्कोर में किसका कितना स्कोर है ये भी हमें नहीं पता। तो मेरे भाई बात ये है, एक तो हम टोटल रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे होते, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। अब भाई किससे लेने, अलग अलग लेजर भी बनाते। अब ये देखो नीचे मैंने उसको बोलते सब्सिडी लेजर, क्या बोलते? ये किसका लेजर बना हुआ है? नॉट को मैंने कितने की सेल की थी? वेरी गुड। नॉट ने कितने का माल वापस किया था? अब नॉट से कितने पैसे लेने? उसके बाद आ जाओ ये किसका लेजर है? वेस्ट को कितने की सेल की? वेस्ट ने कोई माल वापस, आज भी कितना बैलेंस है? अब आ जाओ साउथ, ईस्ट, ईस्ट को कितने की सेल की? ईस्ट ने कितने का माल वापस किया? अब ईस्ट से कितने पैसे लेने? वेरी गुड। टोटल रिसीवेबल कितना था? मेमन भाई 82 ना मेरे भाई, 90 में से कितना माल वापस आ गया? तो रिसीवेबल कितना था? अब किससे कितना लेना मैंने एक लिस्ट बना दी, ये देखिए ऊपर मैंने साइड में एक लिस्ट बनाई थी, ये रही, ये नजर आ रही है ऊपर, देखिए सीधे हाथ पे, अपने सीधे हाथ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, 25, 20, 37, ये तो बराबर हो गया 82,000 इक्वल टू, तो 82 ये और 82 वो, इतने सारे पैसे लेने उल्लू सेम। असल में दो जगह पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी खिलाड़ी ने चौका मारा तो उसके खिलाड़ी के 4 रन बढ़ गए, टीम के भी 8 रन मिल गए, तो मेरे भाई 200 से 400 हो जाएगा स्कोर। दो जगह इसलिए लिखा जाता है, एक होता है कंट्रोल अकाउंट और एक होता है सब्सिडी। मैं पढ़ाऊंगा आपको कंट्रोल अकाउंट, क्या पढ़ाऊंगा? तो ये जो जर्नल लेजर था ना, एक था जर्नल, जर्नल क्या होता है? कॉमन। जर्नल क्या होता है? अब आपको मैं बात यहाँ पे याद दिलाता हूँ, ये बहुत कम बच्चों को शायद समझ आएगी, जो पढ़ते हैं ना होमवर्क करते हैं उनको समझ आएगी कि मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था जर्नल, वहां से पढ़ाया था जर्नल लेजर। तो मैं जब जर्नल
जर्नल से जर्नल लेजर बना रहा था, मैंने एक ही सवाल के बनाए थे, बाकी आपसे बनवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के बनाए थे। उस पे मैंने परचेस 2 मरतबा की थी उधार पे। तो जे स्मॉल और पता नहीं कौन था, पी ग्रीन था शायद, लेकिन मैंने दोनों का नाम लिखा नहीं था, सिर्फ लिखा था अकाउंट पेबल, सिर्फ लिखा था अकाउंट रिसीवल, क्योंकि वो लेजर था जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है? कॉमन, कि जर्नल है भाई, सब शामिल है। एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो याद रखें वो जर्नल है, सब बराबर है। लेकिन जब उसको अलग अलग करना होता है तो फिर मैं अब सबके नाम से लेजर बनाता। अब यहाँ देखो मैंने जर्नल लेजर भी बनाए, ये देखें, ये तो मैंने जो नीचे बनाए थे ना अकाउंट रिसीवल का लेजर था ना, उसमें देखो मैंने हेडिंग क्या डाली है, ये ब्लू मार्कर वाली हेडिंग देखो क्या लिखी है, इस पे अकाउंट रिसीवल का लेजर, सेल का लेजर और सेल रिटर्न का लेजर, तीन ही बातें हुई हैं, सेल की, सेल रिटर्न आ गई और रिसीवेबल। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल का जर्नल लेजर है, इसका बैलेंस आज भी कितना नजर आ रहा है? बैलेंस कितना नजर आ रहा है? 90 टोटल है, टोटल रिसीवेबल नहीं होता। टोटल में से कितना वापस आ गया मेमन भाई बताओ इनको, अब कितना रिसीवेबल है? 82। मेमन बन के सोचे अब कितना पैसा लेना है, जो माल वापस आ गया भूल जाओ, कितना पैसा आएगा अब? 82। तो टोटल रिसीवेबल एज पर जर्नल लेजर कितना है? इसका मतलब ये है कि आपका जो लिस्ट ऑफ कस्टमर है उसका आंसर भी कितना होना चाहिए? फिर मैंने यहाँ पे एक होता है जर्नल लेजर और एक होता है सब्सिडी लेजर। कौन सा लेजर? ओवरऑल स्कोर जर्नल है, हर बंदे का लेजर बनता है, उस प्लेयर का पूरा ग्राफ आपके सामने, कहाँ कहाँ शॉट खेले पूरा ग्राफ बना हुआ है, ये छक्के यहाँ मारे, चौके यहाँ मारे, अलग अलग नीचे कलर से आ रहे होते, ये वाली लाइन 6 के लिए 4 सिंगल डबल, हर प्लेयर का अलग अलग लेजर, उसको कहते हैं इनफिरादी, ओवरऑल को कहते हैं इज्तिमाई। तो याद रखें, अब फॉर एग्जाम्पल आईसीए में अपने पास बोले सेक्शन सी वालों से हमें 2,80,000 रुपए रिसीव करने, अब कहीं सेक्शन सी में किसी एक बच्चे से लेने, कुछ इनसे लेने, कुछ इनसे लेने, कुछ इनसे लेने, हर बंदे का आपका भी आईसीएमए के रिकॉर्ड में इंडिविजुअल क्या चल रहा है? लेजर। आपका जो आईडी नंबर है ना उससे आपका लेजर चल रहा है, और वो ता कयामत, जब तक आप आईसीएमए के स्टूडेंट है, क्वालिफाई नहीं कर जाते, जब तक आपका वही नंबर, जिस तरह मैंने पिछले आपको याद होगा लास्ट सैटरडे एग्जांपल दी थी वो अंकल की जो 75 के इनरोल्ड थे, एडमिशन कब लिया था? हम सबकी पैदाइश से पहले 1975 में, और दोबारा कब ज्वाइन किया था? 2015। उनका रिकॉर्ड आ रहा था इसी में के पास, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग के भी बहुत कम बच्चों के शायद आए होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल में, तो आप लोग का नंबर होगा 2021 S2021, फिर आगे 4 डिजिट और होंगे। आईसीएमए का नंबर 8 डिजिट का होता है, जिस साल में एडमिशन होते 2021, उसके बाद 4 डिजिट, उनका नंबर क्या होगा? 1975 और 4 डिजिट, वही नंबर से उन्होंने कंटिन्यू किया दोबारा अपना आईसीएमए, कौन से साल में? 2015 में। तो बात ये कि रिकॉर्ड आपका अलग अलग लेजर भी आईसीएमए के पास चल रहा होता है। अक्सर होता है मेरे साथ, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, खाली उसका मैं वो ले आऊं। एक दफा ऐसा और हुआ था केस, वो ज्यादा पुराना नहीं था, ये तो चलो 40 साल था, 8-10 साल पुराना कोई केस। एक दफा मैं, हमारे कजन की शादी वादी थी, मैं वहां गया तो इत्तेफाक से एक साहब से मुलाकात हो गई, वैसे ही कजन वगैरह ने तारुफ करवाए हमारे, अक्सर वो तारुफ करवाते ही हमारे जो है ना क्वालिफाइड वो है, टीचर है, पढ़ाते, तो उन्होंने बताया आईसीएमए के अंदर पढ़ाते, तो उन्होंने कहा यार मैंने भी आईसी में शुरू किया था, और फिर मुझे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, मैंने उनकी डिटेल निकलवा दी थी कि आपका कितने साल का गैप आ गया है। इवन वेबसाइट पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इन्होंने ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट दिया हुआ है, आपको पता चल जाता है अगर पॉलिसी चेंज हुई है, कितने पेपर आपके पुराने पास थे, अब आपको कितने पेपर देने बाकी है, सब लिखा हुआ आता है, तो हिस्ट्री निकल जाती है फौरन, क्योंकि आपके अलग अलग सब स्टूडेंट के क्या मौजूद है आईसीएमए के पास? लेजर रिकॉर्ड। तो याद रखिए, एक होता है जर्नल और एक होता है सब्सिडी। सब्सिडी नजर आ रहा है? इनफिरादी। और जर्नल क्या है? अब ये देखिए, ये किसका लेजर बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? और उसके बाद फिर यहाँ किसका बना हुआ है? ये इंडिविजुअल है या ओवरऑल है? सब्सिडी है या जर्नल है?
जर्नल जो है ना वो कंट्रोल अकाउंट है। जर्नल क्या है? आज मैं पढ़ाऊंगा कंट्रोल अकाउंट। जर्नल क्या है? कंट्रोल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो एक अकाउंट हो, सारे सब्सिडी को क्या करता हो। टीम का स्कोर 215 रन में सारे प्लेयर के स्कोर शामिल होते हैं। टीम के 215 रन में सारे टीम का स्कोर, इज दैट क्लियर? सबका इंडिविजुअल टोटल मौजूद है, एक कंट्रोल अकाउंट। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूं, ये कौन सा समझ आ गया? ये रिसीवेबल का था। यही कॉन्सेप्ट किसके ऊपर भी हो सकता था? वेरी गुड। ये अगली स्क्रीन देखें। अगली स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे सीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पेबल में। अभी रिसीवेबल का था ना, अब ये देखिए कौन सी बुक बनी हुई? वहां क्या थे? नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। ये कौन आ गए? सन मून स्टार। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ये हमने कितने की परचेसेस की? टोटल कुल्लू परचेसेस नजर आ रही है आप लोग? अब पता है कितने की परचेसेस की है? 1 लाख। उसके बाद नीचे देखिएगा मैंने कौन सी बुक बनाई होगी? कितने का माल मैंने वापस कर दिया? तो क्या मेमन भाई मुझे अब भी 1 लाख रुपए दे रहे? मेमन भाई फौरन बोलो 86। कितने देने? अभी क्योंकि मैंने, अच्छा अब ये कौन से लेजर आ गए? जर्नल लेजर में अकाउंट पेबल नजर आ रहा है। अकाउंट पेबल का बैलेंस कितना आना चाहिए? ये देखिए कितना बैलेंस आ रहा है, इधर देखो कितना? ये 86 सन को देने, मून को देने। अब आपको कैसे पता चलेगा सन को कितना देने हैं, मून को? हाँ, जब आपको पता नहीं फखर जमान के इतने रहने तो मैंने नॉलेज कैसे मिलेगा उसको? तो मेरे भाई बात ये है कि जब तक आप किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड नहीं करते, आगे के डिसीजन आप नहीं ले सकते। अब इधर आ जाए, हमारे पास ये नीचे मैंने कौन से लेजर बनाए हुए? इसमें किस किस के बनाए होंगे? सन मून और, अच्छा ये पेबल लेजर है। जब परचेज करते हो लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, माल वापस आता है लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। वो रिसीवेबल के लेजर थे, वहां पे रिसीवेबल बढ़ रहा था तो डेबिट किया होगा, कम हो रहा था तो, क्योंकि वो एसिड है। अब ये देखो सन से कितने पैसे लेने हैं? ओ सॉरी, सन को हमने कितने देने हैं? 50 तो गलत बोल रहे हो भाई, कितने देने? क्योंकि हमने 10 की कुछ, पीआर का मतलब परचेज रिटर्न। मून को कितने देने? स्टार को कितने देने? 20,000। मैंने ऊपर क्या बनाई होगी? एक छोटी सी लिस्ट ऑफ, नॉट कस्टमर, लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंसेस। वालेकुम सलाम। लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंसेस। अब ये जो लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंसेस है, इसमें आप देखिए आपके पास टोटल कितना आ गया? देखो आ गया बराबर। इसका मतलब है जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं या क्रेडिट पे परचेज करते हैं या अपने क्रेडिट कस्टमर की ट्रांजैक्शन और अपने क्रेडिट सप्लायर की ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं या एक जगह पे? एक जर्नल लेजर में और एक, तो क्या पैसे 2 मरतबा लेने, 2 मरतबा देने, या एक मरतबा लेने, एक मरतबा देने? वो तो आप कंट्रोलिंग के लिए, एक कंट्रोल अकाउंट, एक इंडिविजुअल। अब यहाँ पे मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देना है, वैसे तो मैं ये क्विक आपको ये फाइल विजिट करवा दूं, बाकी इस फाइल में इतनी टेंशन नहीं है। ये मैंने बाकी वो सारी बातें बताई है कि 3 किस्म की कैश बुक होती है, और फिर ये देखिए फॉर्मेट है, ये कौन सी कॉलम है, उसके बाद अगली ये कौन सी है, और फिर ये मैंने कॉन्ट्रेंट्री भी समझा दी थी। ये देखिए ये सॉल्व भी हुए हैं, ये मैंने आपको वैसे भी दिए, और ये पेटी कैश का कॉन्सेप्ट और एक इसका सवाल। गॉट इट? तो ये सवाल, ये फाइल आपकी कंप्लीट हो गई। इस फाइल को दोबारा आपके सामने रखने का मकसद, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। इधर देखिए, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस का मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था? नहीं, चैप्टर नंबर, ये इसके बुलेट पॉइंट नजर आ रहे हैं? अब पढ़ें। आइडेंटिफाई वेरियस डॉक्यूमेंट्स, सेल एंड परचेज वाला बता दिया, क्रेडिट डेबिट नोट बता दिया, गुड रिसीव नोट बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने बता दिए। एक्सप्लेन इट्स पर्पज, सबके पर्पज समझा दिए। क्या मैंने बुक में सेल डे बुक पढ़ा दी, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक एंड कॉन्सेप्ट और लेआउट दे दिए। अभी भी तो दिखाइए। आखिरी पॉइंट मैंने अभी अभी कवर किया, क्या लिखा हुआ पढ़े? रिकॉर्डिंग द ट्रांजिशन इन द बुक्स
अभी सन मून स्टार इनकी ट्रांजेक्शन पहले बुक्स में रिकॉर्ड की, परचेज डे बुक में परचेज, फिर वहीं से ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जर्नल लेजर, वेरी गुड, लेजर में पोस्टिंग बताओ बच्चों को, और फिर वो टोटल बताया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बोलेंगे सर इसका लिंक कैसे है कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर से? अब सुने, जो ट्रांजेक्शन में जर्नल लेजर में लिख रहा हूं वही कौन से लेजर में लिख रहा हूं? अभी मिसाल लेता हूं, मैंने रिटर्न अभी आपको शो किया ये वाली स्क्रीन पे, और यहाँ पे अभी हमने ये वाली स्क्रीन देखी, दिस वन, वो वाला सामने रखूंगा। अब तो आपको मैं दिखा चुका हूँ स्क्रीन, ये वाली, ये 86,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? इस पे कितने सप्लायर आ रहे हैं? सन मून और स्टार। अगर मैं इंसान हूं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, खता का पुतला है, गलती इंसान से होती है, और कल मेरा प्लान भी यही है करेक्शन ऑफ एरर पढ़ाने का, जो कि एक आपका चैप्टर है। कि अब ये देखिए, मुझसे गलती हो जाती है, ये रिटर्न आया था 4,000 रुपए का, 30,000 में से 4,000 रिटर्न आ गए, हमने रिटर्न किया, सॉरी मून को 30% ने कितना रिटर्न किया? 4, तो बैलेंस कितना रहा? 26। ये ऊपर 26 लिखा हुआ है। मैं इंसान भूल जाता है यहाँ पे लिखना, ऊपर तो लिख देता जर्नल लेजर में, कहाँ लिखना भूल जाता, तो मेरा ये बैलेंस 26 आता या 30 आ रहा होता? वेरी गुड, कितना आ रहा होता? अब मेरा जो ऊपर रिसीवेबल है ये 86 नहीं आता, ये 90 हो जाता। पेबल, ये पेबल 86 नहीं होता, कितना होता? अब क्या मेरा ये आंसर मेरे जर्नल से मैच? अब यहाँ में रिकंसिलिएशन बनानी पड़ जाएगी, ये सिखाऊंगा आज। बैंक स्टेटमेंट में क्या करते थे, क्या बनाते थे? क्या बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बराबर आता था? उल्लू अलग अलग, और उसको हम फिर क्या करते थे? रिकंसाइल। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे हमने सीखनी है रिकंसिलिएशन। क्या सीखनी है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यानी कि कंट्रोल अकाउंट में एक तो कंट्रोल अकाउंट बनेगा, कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल का भी होगा, और कंट्रोल अकाउंट वो ओवरऑल होगा या इंडिविजुअल? ओवरऑल। उसके साथ कौन से लेजर बनेंगे? लेजर तो हमने आपको बता दी यही बन गए। इनके बैलेंस आपको दिए जाएंगे, बैलेंस सेम दिए जाएंगे, अलग अलग दिए जाएंगे, और आपको उनको क्या करना होगा वो बताएंगे, ये गलती हमसे हो गई है, इन गलतियों को सही करें ताकि हमारे बैलेंस रिकंसाइल हो सके। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि चैप्टर 5 का चैप्टर नंबर 17 से किस तरीके से लिंक है। अब आपके सामने चैप्टर, एक मिनट जरा 17 रखता हूं ना, और चैप्टर 17 जो है ना, ये मैं आपके सामने एक मिनट, चैप्टर 17 के बुलेट पॉइंट क्या है जरा देखते हैं क्या लिखे हमारे एग्जामिनर ने। कंट्रोल अकाउंट नजर आ रही है, देखिए लेजर अकाउंट एंड द डिवीजन ऑफ लेजर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल अकाउंट। बच्चों को बता दो कंट्रोल अकाउंट, वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। कंट्रोल अकाउंट एक ओवरऑल अकाउंट, जैसे मैंने कहा आईसीबी वाले कहे सेक्शन 3 से लेने 2,80,000, ये सब्सिडी है, कंट्रोल है। फिर उस पर जिन जिन बच्चों के अलग अलग नाम आ रहे हैं उनके बैलेंस, ये क्या है? यूज ऑफ कंट्रोल अकाउंट बच्चों को बताओ। सेल्स एंड परचेज डे बुक, तो क्या ये यहाँ है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं? सेल और परचेज डे बुक बता दी, देखो लिंक है ना, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी आपने देखा वो जो मैंने आपको फाइल व्हाट्सएप की 16 पेज की, उस पे जो सन मून स्टार वाला सवाल वो खुद से बनाया मैंने सवाल, और एक नॉर्थ वेस्ट और एक रिसीवेबल का, और एक, तो क्या पहले डायरेक्ट मैंने लेजर में रिकॉर्ड की या पहले बुक्स में रिकॉर्ड की? पहले सेल डे बुक, उसके साथ सेल रिटर्न डे बुक, रिसीवेबल लेजर, सेल रिटर्न लेजर, सेल्स लेजर, उसके बाद तीनों कस्टमर के, वेरी गुड, और फिर आपस में चेक किया, और यही प्रोसेस फिर किस पे अप्लाई किया? परचेज। फिर आखिर में कह रहे बच्चों को क्या सिखा देना? बस ये इंशाल्लाह आज ही सिखा दूंगा, अभी यूं, और इंशाल्लाह ये चैप्टर हो जाएगा आपका एंड। अब आ जाए कंट्रोल अकाउंट की तरफ। हाजा कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा आज का टारगेट है, चैप्टर नंबर 17, और इसमें मैंने ये कुछ डेफिनेशंस कवर किए, उसके साथ कुछ सवालात है। 3 सवाल है, इंशाल्लाह भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे, बल्कि मुझे तो लग रहा है बरकत हो जाएगी, टाइम बच जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का पहला सवाल, बल्कि पहला सवाल नहीं, पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं?
चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं हम ये, और इस चैप्टर का नाम है या कंट्रोल अकाउंट्स। और आप ये देख सकते हैं नाजरीन, ये हमारा चैप्टर नंबर सिलेबस का है, ये 17 कंट्रोल अकाउंट्स, राइट। Now what is control account? A control account is an account. कंट्रोल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो जर्नल लेजर है या सब्सिडी लेजर है, इन विच, जिसके अंदर और रिकॉर्ड इज केप्ट, एक रिकॉर्ड रखा जाता है ऑफ द टोटल वैल्यू, तमाम वैल्यू का, ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर बट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। वाई सिमिलर? बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट कस्टमर की है। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, अच्छा आप लोग तो अकाउंट रिसीवेबल कहते थे ना अब तक, आज इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। इसका नाम क्या रखूंगा? अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है, और अकाउंट पेबल का दूसरा नाम पेबल कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट पेबल को प्यार से क्या बोलते हैं? पेबल। व्हाट इट? अकाउंट पेबल को प्यार से, क्योंकि पी से पेबल कंट्रोल अकाउंट, पी से प्यार, पी से प्यारा पाकिस्तान, राइट। तो याद रखिए अकाउंट्स पेबल को पेबल कंट्रोल अकाउंट्स कहा जाता है। अब रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट किसको कहते हैं? अकाउंट। ये क्या लिखा हुआ है कि टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर, बट आईसी में जो कंट्रोल अकाउंट में सारे स्टूडेंट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि सब सिमिलर स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट एक ही अलग अलग है, इंडिविजुअल। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, पहला अकाउंट है द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इज एन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन टोटल विद क्रेडिट कस्टमर। सिर्फ कौन से कस्टमर? बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अभी हमारा एक बैलेंस आ रहा था रिसीवेबल का 90,000 और पेबल का आ रहा था 80। वेरी गुड। बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो रिसीवेबल है, रिसीवेबल की नेचर एसेट, डेबिट पे आता है। इज द टोटल अमाउंट जो कि आपको लेना है किससे? ऑड बाय ऑल। अब ये रिकंसिलिएशन क्या है? कह रहे अ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन इन्वॉल्व अ कंपैरिजन, किस किस के दरमियान कंपैरिजन? बिटवीन द टोटल ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन द रिसीवेबल लेजर। अभी हमने लिस्ट लिखी थी, उसका बैलेंस भी कितना आ रहा था? 90,000, और रिसीवेबल का भी कितना आ रहा था? अच्छा सॉरी, यू आर राइट, उस पे 82 था, ठीक है। रिसीवेबल में 82 था, 90 में से 8,000 की गुड्स तो हमें क्या आ गई थी, तो वहां पे यू आर राइट 82,000 रिसीवेबल का जर्नल लेजर का बैलेंस था और वही लिस्ट का बैलेंस था। अगर मैं कोई हेरा फेरी कर देता, सपोज कर रहा हूं एक गलती रिसीवेबल में भी कर देता, मतलब एक सेल रिटर्न गलत करके लिख देता लेकिन गलत करके, और वहां सही लिख देता, कहां पे? इंडिविजुअल में। और एक रिटर्न जो है ना, एक जगह लिखता है एक जगह लिखता ही नहीं, क्या बैलेंस दोनों गलत आ जाते? मैच होते फिर वापस में, फिर उसको हमें क्या करना होता? यस, वो सिखाना है आज, ठीक है। इसी तरह पेबल कंट्रोल अकाउंट, इसके रिवर्स में पेबल कंट्रोल अकाउंट क्या होगा? जो सारे क्रेडिट सप्लायर और उसका बैलेंस लायबिलिटी होता है, तो वो डेबिट पे होता है या क्रेडिट पे? वेरी गुड। और उसकी भी फिर क्या बनेगी? एक अभी मैंने आपको दिखाया था एक पेबल अकाउंट, जो अकाउंट पेबल था वो पेबल कंट्रोल अकाउंट था, उसका बैलेंस कितना आ रहा था? वेरी गुड। और इंडिविजुअल का भी कितना आ रहा था मिला के? अगर वो नहीं आएगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी? अच्छा, मैंने इस हैंडआउट में 3 सवाल दिए। पहला सवाल बड़ा स्ट्रेट है, और पहला सवाल जो है ना, उसमें ये आईसी में के वंस अपॉन अ टाइम पास पेपर का ही सवाल है, एफएफए का ही है, जब पेपर मैनुअल हुआ करता था ना। अब ये चीज तो एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट आपको देना जरूरी है। ये सवाल पहले करवाऊंगा। इसमें जो है ना, पहले सवाल में हम सिर्फ कंट्रोल की हद तक रहेंगे, यानी सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अभी सब्सिडी को नहीं टच करेंगे। क्वेश्चन 2 में मैं कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी की रिकंसिलिएशन बनाऊंगा रिसीवेबल की, और क्वेश्चन 3 में कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी की रिकंसिलिएशन बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में, किसकी?
वेरी गुड, किसकी? पेबल की। ये सवाल देखिए, सवाल नजर आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ? फॉलोइंग अकाउंटिंग डेटा ऑफ सितंबर 2012 हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी, राइट? पेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? ये आपको लेना है या आपको देना है? हाजा योर एसेट या लायबिलिटी? इसका बैलेंस डेबिट पे होना चाहिए या क्रेडिट पे? वेरी गुड। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट हाजा, इसका बैलेंस क्या होना चाहिए? ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर ये ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ, आपने कितनी परचेज की, कितनी सेल, दिस इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रांजेक्शन। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है? एग्जामिनर ने क्या बोला है, क्या बना दे? और कितने कंट्रोल अकाउंट बनाने? अकाउंट कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? टी अकाउंट भाई। व्हाट इज कंट्रोल अकाउंट? टी अकाउंट, फुल्लू टी अकाउंट। सुभान अल्लाह, ये कौन सा टी? जरा खूबसूरत सा ले लूं जरा, जी सही है। कुल्लू सेम, प्लीज साइलेंट, साइलेंट। ओके, ये कितने लेजर बना दिए मैंने? ओके, एक कौन सा लेजर है और दूसरा? व्हाट इज रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट? कौन सा लेजर है ये? जनरल लेजर है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों आंसर बिल्कुल सही है। जो वेरी है कि नंबर 1 इज जनरल लेजर है एंड नंबर 2 इज हाजा अकाउंट रिसीवेबल। आपका दिल की चाह रहा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट लिखने का, आप इस पे क्या नाम लिख दो ऊपर? कुल्लू जाइज, कोई मसला नहीं है। पेबल कंट्रोल अकाउंट, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट। क्या आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए? मिस्टर आकिब नासिर, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है? कोई बताओ। गलत। चले आकिब, एक सवाल तो आपका गलत हो गया, एक चांस आपको और देते हैं। 31,200 रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। किस साइड पे लिखूंगा? ये दो साइड है ना भाई, डेबिट साइड पे। किसी को इख्तिलाफ है इनकी बात से? कितना बैलेंस बता रही है? 31। ये ओपनिंग बैलेंस है ना? ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है? रिसीव करना है ना, एसेट है। क्या सेम डेट पे कोई पेबल का बैलेंस भी है? हाउ मच? आपकी ये भी डेबिट पे लिखूंगा बिकॉज हाजा योर लाइबिलिटी 25। ये हम हैंड आउट का कौन सा सवाल कर रहे हैं? ये मैंने हैंड आउट ग्रुप में शेयर एक जगह तो कर दिया, शायद दूसरे ग्रुप में भी कर दूंगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? एबीसी कंपनी। अब आपको ट्रांजैक्शन दी जा रही है 1 बाय 1। मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है? आपको पता है परचेज जर्नल किसका दूसरा नाम है? वेरी गुड, ये बात पता नहीं मैंने बताई थी या नहीं। परचेज जर्नल का दूसरा नाम क्या है? परचेज डे बुक। डे बुक को जर्नल भी कहते हैं, तो इसका मतलब है सेल जर्नल किसका दूसरा नाम है? तो ये बताओ, परचेज डे बुक में कैश वाली परचेज लिखते हैं या क्रेडिट वाली? तो इसका मतलब ये जो 5,11,000 है, ये किसकी वैल्यू है? क्रेडिट अकाउंट पेबल की तो है, मतलब क्रेडिट परचेज की। जब क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो लायबिलिटी, मेमन भाई लायबिलिटी बढ़ती है तो, लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं चेक करूँ ना, आप लोग जाग रहे नहीं जाग रहे? अच्छा ये बताएं, जब परचेज करूंगा उधार पे, परचेज जर्नल, परचेज डे बुक, कुल्लू क्रेडिट गुड्स, कैश नहीं आती वहां पे, ठीक है। तो बात ये है
अगर आपने वहां लिखे तो गलत हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये जो वर्ड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? परचेज जर्नल। इसका दूसरा नाम है परचेज डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करें। क्रेडिट पे गुड्स तीन बातें हो, परचेज हो, गुड्स हो, ऑन क्रेडिट हो। गुड्स परचेज करते हो ऑन क्रेडिट पे तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो पेबल को क्रेडिट कर दूं। पहले से लायबिलिटी थी 25,500, अभी मजीद मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? ये लायबिलिटी क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ, सुभान अल्लाह, बिकॉज ऑफ द परचेजेस। हाजा अगला पॉइंट सेल्स जर्नल। किसका दूसरा नाम? सेल डे बुक में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? जो सेल हो, गुड्स की सेल हो, ऑन क्रेडिट हो। क्रेडिट पे गुड्स सेल करूंगा तो रिसीवेबल, मालूम, रिसीवेबल बढ़ता है तो पहले से कितना रिसीवेबल था और कितना रिसीवेबल बढ़ गया? सुभान अल्लाह। ड्यू टू सेल, रीजन क्या है? अगला पॉइंट रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। अब ये सुनो, आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। हमारे पास से माल आउट हो गया, और इनवर्ड का मतलब वापस आ गया, इन हो गया, सेल रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, इसका मतलब है ये कौन सी डे बुक है? सुभान अल्लाह, परचेज रिटर्न डे बुक। व्हाट अबाउट रिटर्न इनवर्ड? अच्छा ये बताओ, कितने रुपए का माल मैंने वापस किया? परचेज रिटर्न डे बुक 123,000। जब मैं माल वापस करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम होती है, तो सुभान अल्लाह, अकाउंट्स पेबल डेबिट। हाजा डेबिट साइड, राइट, ओके। अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज PURRET बोले तो परचेज रिटर्न। अगली ट्रांजेक्शन किस चीज की थी? कितने की सेल रिटर्न आ रही है? इनवर्ड, माल वापस आ गया। और ये तो जाहिर सी बात है सेल रिटर्न डे बुक है, इसमें तो सिर्फ वो माल वापस आता है जो आप किस पे बेचे थे? क्रेडिट पे बेचा हुआ माल वापस आ गया तो मेरा रिसीवेबल की नेचर एसेट कम होता है, तो कितने से? रीजन क्या लिखूंगा? सेल्स रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट कैश सेल्स। सुभान अल्लाह, ये नहीं जाएगी। कैश सेल्स का रिसीवेबल से कोई ताल्लुक? कैश सेल करूंगा तो रिसीवेबल के लेजर में इम्पैक्ट आएगा? नहीं। कैश परचेज इररिलेवेंट। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इस पर रिसीवेबल इन्वॉल्व। कैश पेड टू सप्लायर, ये जाएगा, पेबल कम हो रहा है ना। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे भी तो दूंगा ना भाई। कितना माल उधार ले लिया, कितना पहले से था 31,000 नहीं 25,500, फिर 5,11,000 का माल लिया, तो क्या सप्लायर कॉल नहीं करेगा? उसको पैसा नहीं दूंगा। कितना पैसा दे दिया मेमन भाई? पैसा दिया, लायबिलिटी कम होती है तो आयशा, लायबिलिटी कम होती है तो कितने से? 3 लाख। लायबिलिटी कम होती है आयशा, डेबिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा होता है? अकाउंट्स पेबल डेबिट, आधा कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। ये पैसा आया या पैसा गया? कहां से आया? अकाउंट रिसीवेबल से। तो पैसा आया तो रिसीवेबल बढ़ गया या कम हो गया है? तो भाई मुझे भी ऐसे कस्टमर दिलवा दो, पैसे देते रहे, रिसीवेबल बढ़ता रहे, मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगा यार, पैसे ही लेता रहूंगा उनसे। पैसा आएगा तो रिसीवेबल कितने से कम हो जाएगा? ओ माय गॉड, 7.5 लाख रुपए। रिसीवेबल को बढ़ाऊं या कम करूं? डेबिट करूं या क्रेडिट? रीजन क्या लिखूंगा? क्या है पैसा? कैश। नेक्स्ट,
डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट मिला या दिया? डिस्काउंट अलाउड हमने दिया। हमारा रिसीवेबल कम होगा तो 9,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव का मतलब पैसे आए या सॉरी डिस्काउंट रिसीव हमने दिया या डिस्काउंट मिला? हमें डिस्काउंट, तो हमारी लायबिलिटी कम होती है। अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव, इसको परचेज डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ओनली 5,000, उल्लू 5,000। अब दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये शायद ट्रांजेक्शन आपके सामने आई नहीं है। बहरहाल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट्स का मतलब होता है, बैड कहते हैं बुरा, डेट कहते हैं कर्जा। किसी कस्टमर से पैसे लेने थे, बेचारा बैंकरप्ट हो गया, कोई मसला हो गया है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है, तो काइंडली आप इसको स्विच ऑफ कर दें, राइट ऑफ कर लें, फातिया पढ़ लें, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। हाजा योर लॉस, हाजा योर एक्सपेंस, ये आपका क्या बन गया? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। छोटे छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, जहाँ इतने लाख रुपए की सेल की, 8,61,000 की सेल की, 7.5 लाख का कैश मिल गया, थोड़ा बहुत तो अमाउंट डूब सकता है, कोई मसला जायज। कितना पैसा डूब गया? 3,000 रुपए डूब गया, बैड डेट्स हो गया, राइट ऑफ कर दे, स्विच बंद कर दूं, फातिया पढ़ लूं, पैसे नहीं मिलेंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है कस्टमर खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, जिसको दिवालिया हो गया, अल्लाह ना करे कोविड की वजह से कोई भी मतलब, तो अल्लाह ना करे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, अब उसके बाद पैसे नहीं दे सकता आपको, अब आपको फातिया पढ़नी है। इसके रिसीवेबल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? रिसीवेबल कम होता है तो डेबिट या क्रेडिट? 3,000 से रिसीवेबल क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस, बैड मतलब बुरा, डेट कर्जा होता है, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, डेट नहीं पढ़ते, डेट बी साइलेंट है, डेट, डेट बोले तो कर्जा। अब ये बुरे कर्जे का एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, इज दैट क्लियर? लास्ट ट्रांजेक्शन इज वेरी डिफरेंट। अब सुने, ये लास्ट ट्रांजेक्शन पे बात पहले कर लेता हूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लुक एट दिस प्लीज, लिसन केयरफुली, व्हाट इज लास्ट ट्रांजेक्शन। देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन जो है ना, इसमें सीन कुछ ये है, बाज़ दफा क्या होता है कि हमारा एक बिजनेसमैन से डुअल रिलेशन होता है, दो रिश्ते, मतलब वो हमारा क्रेडिट कस्टमर भी होता है और वो हमारा क्रेडिट, यानी वो भी हमारा कस्टमर, हम भी उसके कस्टमर ने, वो भी हमारा सप्लायर ने, हम भी उसके। अब ये बात समझ में आई नहीं और सर ने समझाई नहीं कि सर ये कैसे हो सकता है कि एक ही बंदा हमारा भी कस्टमर हो, हम भी उसके कस्टमर हो। अब मैं आप कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिए, ये ग्री कंपनी का स्प्लिट है, तो ये कौन सी कंपनी बना रही? ग्री कंपनी। स्प्लिट बनाने के लिए प्लास्टिक कहीं ना कहीं से, सपोज करें एक कंपनी है प्लास्टिक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी होगी, नाम ही काफी है। प्लास्टिक कंपनी क्या बनाती है? ग्री कंपनी को स्प्लिट बनाने के लिए क्या चाहिए? उसने प्लास्टिक कंपनी से 10 लाख रुपए का प्लास्टिक ले लिया उधार पे, बिल्कुल होगा, ले लिया। अब 10 लाख रुपए का उधार है, कौन सी कंपनी के ऊपर? प्लास्टिक कंपनी ने प्लास्टिक सप्लाई किया है किसको? तो गिरी प्लास्टिक का कस्टमर हो गया और गिरी के लिए प्लास्टिक सप्लायर हो गया। अच्छा, अब 10 लाख रुपए गिरी को देने हैं और प्लास्टिक को। अब सपोज करें कि प्लास्टिक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सटेंड किया, 10 रूम और बनवा दिए। फैक्ट्री वालों के पास क्या मसला होता है, हर जगह एक्सटेंशन चल रही होती है। आजकल मैं जा रहता हूँ, हमारे फ्लैट में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे टाइल वगैरह या मार्बल वगैरह लग रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहती है, खर्चे होते रहते हैं। फैक्ट्री वालों के पास स्पेस थी, उन्होंने क्या किया, 10 रूम बनवाए छोटे छोटे, हर रूम में क्या लगवाना है? स्प्लिट। एक स्प्लिट 1 लाख वाला चाहिए, अब कितने स्प्लिट चाहिए? उन्होंने गिरी कंपनी से मंगवा ली उधार पे, कितने स्प्लिट? अब ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई जिसमें गिरी कंपनी को प्लास्टिक कंपनी को 10 लाख रुपए देने थे। अब एक और ट्रांजेक्शन हो गई, अब गिरी कंपनी को प्लास्टिक कंपनी से 10 लाख रुपए, अब ये दोनों एक दूसरे के कस्टमर भी हो गए।
दोनों एक दूसरे के। अब बात दफा ये लोग क्या करते हैं, हालांकि आपके रिसीवेबल में भी 10 लाख आ रहा है, पेबल में भी आ रहा है, और उसके भी रिसीवेबल में भी 10 लाख आ रहा है जब प्लास्टिक बेचा था, और जब 10 स्प्लिट खरीद लिए थे तो पेबल में भी। अब देखो वो आपको क्या ही देने आए 10 लाख का, फिर आप उसको क्या ही देने जाओ, कोई फायदा है? वो कहते हैं आपस में कॉन्ट्रा सेटलमेंट कर लो। क्या कर लो? ना आप मुझे पैसे दो ना मैं आपको पैसे दूं, लेकिन आप रिसीवेबल भी कम कर दो, पेबल भी, और मैं भी अपने पास रिसीवेबल भी कम कर देता हूँ। और अब यही हो रहा है। आखिरी ट्रांजेक्शन पढ़े, क्या लिखा हुआ है? कह रहे बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर यानी रिसीवेबल लेजर सेट ऑफ करना है अगेंस्ट बैलेंस ऑन द परचेज लेजर यानी पेबल लेजर। कितना बैलेंस सेट ऑफ करना है? 12,000 रुपए एक बंदे से लेने भी है। अब 12,000 से रिसीवेबल को भी और पेबल को भी याद रखना, ये चीज एमसीक्यू में पूछ ले सकते हैं। इसको अकाउंटिंग की शरीयत में कॉन्ट्रा सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, कॉन्ट्रा, ये मैं हैंडआउट में लिख रहा हूं, आपको नजर आएगा वहां पे इंशाल्लाह। कॉन्ट्रा सेटलमेंट। अब सुने, 12,000 रुपए से रिसीवेबल को बढ़ाना है या कम करना है? रिसीवेबल कम होगा तो, रिसीवेबल कम हो रहा है तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? वेरी गुड, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? रिसीवेबल क्रेडिट पेबल। तो क्या पेबल को भी कम करना पड़ेगा? कितने से? पेबल कम होगा तो नहीं, डेबिट, और यहाँ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अब इसके अलावा कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब आपने इन लेजर के क्या कैलकुलेट करने, पहले तो डेबिट साइड को टोटल बताओ। ये तो बता दूं आपको, देखो इस पे डेबिट साइड ज्यादा होती है और कुछ ना कुछ बैलेंस कैलकुलेट करना आता है। कौन सा बैलेंस होता है वो बैलेंस? वेरी गुड, वेरी, हाँ, कैरी डाउन और कुल्लू मालूम। याद रखना, रिसीवेबल का डेबिट साइड ज्यादा होता है और पेबल का, जाहिर सी बात है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और एसेट बढ़ता है तो ये कंफर्म है इंशाल्लाह। पहले आप रिसीवेबल का कौन सा साइड करोगे? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा होगी, और पेबल का। वेरी गुड। तो रिसीवेबल का डेबिट किया किसी ने टोटल 892, look at this, 892,200। अब ये देखो, महीने के शुरू में कितना रिसीवेबल था? 31,000। फिर मशीन कितनी सेल की? टोटल कितना रिसीवेबल हो गया? 892। उसमें से कुछ माल वापस आ गया, रिसीवेबल कम, कुछ कैश मिल गया, रिसीवेबल कम, कुछ आपके पास डिस्काउंट दे दिया, रिसीवेबल कम, कुछ आपके पेटेड एक्सपेंस हो गए, रिसीवेबल कम, और कुछ आपका कॉन्ट्रा सेटलमेंट हो गए, रिसीवेबल कम। तो ये सारा रिसीवेबल बढ़ गया ना, कम हो गया? अब सिर्फ कितना रिसीवेबल है? क्या बोल रहे हो भाई? ये तो इतना तो एडजस्ट हो गया है, इसमें से ये सब माइनस करो ना। ये तो आप वो बता रहे हो जो एडजस्ट हुआ है मेरे भाई, माइनस करो। 8200 ओनली। भाई क्रॉस चेक कर ले, एक आध शहादत और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। 2 शहादतें आ गई, सेम है। चलो भाई, 4 नजर आ गए, 8200, राइट। अच्छा भाई, ये सितंबर को ओपनिंग रिसीवेबल था। डेट लिखना चाहो वैसे जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं सितंबर 1 और 2012, और ये ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ थी, सिर्फ सितंबर की थी। तो सितंबर की आखिरी तारीख होती है 30, तो ये सितंबर 1 2012, तो ये क्या होगी? सितंबर 30। और यहाँ पे फिर कौन सा बैलेंस आएगा? कितना? 8,000। अब सुनो, सितंबर के शुरू में रिसीवेबल था 31,200। सितंबर में मशीन कितनी क्रेडिट सेल की? 8,61,000। टोटल रिसीवेबल हो गया 892,200। उसमें से जो रिटर्न आ गया, जो कैश मिल गया, जो डिस्काउंट दे दिया, जो बैड डेट्स हो गया, जो कंट्रोल अकाउंट से एडजस्ट हुआ, कॉन्ट्रा सेटलमेंट से, अब कितना रिसीवेबल है? किसी भी महीने का क्लोजिंग अगले महीने का। वेरी गुड। अब जरा पेबल, पहले से कितने पे करने थे? 25,000। मजीद कितना उधार पे माल खरीदा? टोटल कितना हो गया? 536। उसमें से कुछ माल आपने वापस कर दिया, कुछ आपने कैश दे दिया,
कुछ आपको डिस्काउंट मिल गया, कुछ आपकी कॉन्ट्रा सेटलमेंट हो गई। तो ये सितंबर की 1 तारीख का बैलेंस था 2012, और अब सितंबर की 30 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 56। ओके, इज दैट क्लियर? ये जो हमने सवाल किया ना, ये एक रनिंग सवाल था। अच्छा, ब्रॉट डाउन यहाँ आ जाएगा। लाइबिलिटी क्योंकि क्रेडिट साइड पे होती है, तो देखिए लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ चला गया, और एसेट डेबिट पे, तो डेबिट पे आ गया ब्रॉट डाउन। किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का, या किसी भी महीने का क्लोजिंग अगले महीने का। इससे पहले हम मेजर बनाते थे ना, उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था, वो एक नया बिजनेस होता था। ये नया नहीं, एक रनिंग बिजनेस था, इसलिए पहले से बैलेंस। अब ये देखिए ना, अब अगले साल का अगर मैं सवाल आपको बना के दूंगा, तो रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या लिख के दूंगा? अगले महीने का। वेरी गुड। और पेबल का? तो ये हमने सिर्फ कौन से अकाउंट बनाए? टी अकाउंट तो बनाए, कौन से वाले? जर्नल लेजर।